जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का मैक्स एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज आपके लिए एक नई श्रृंखला के साथ हाजिर हैं। ये टॉप 500 प्रश्नों की श्रृंखला होने वाली है। इसमें सभी प्रीवियस ईयर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। जैसे आपके यूपी एग्जाम में जितने भी यूपी SSC हो गया, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, जितने भी उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको हम जीके जीएस के डिस्कस करेंगे। तो आज इसका पार्ट 1 होगा। 25 प्रश्नों की एक बेहतरीन श्रृंखला होगी। तो सभी प्रीवियस ईयर, तो आपको पता होना चाहिए जो भी आपका एग्जाम होता है सर, उसमें 50% आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। अच्छे से सोल्यूशन पूरा विस्तार से हम लोग समझेंगे। चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्या बताइए, देश ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की और उसने दौलताबाद नाम किया। तो आपको याद रखना है MBD। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी स्थानांतरित करी और कहाँ ले गया सर? देवगिरी ले गया। ठीक है, और देवगिरी जब ले गया तो हालांकि ये असफलता रही, फिर बाद में ये सक्सेस नहीं हो पाई, पुनः वो दिल्ली आया और दिल्ली देवगिरी जब आया इसने इसका नाम बदलकर सर दौलताबाद कर दिया था। क्या कर दिया था? तो कहेंगे दौलताबाद इसका नाम बदल कर दिया। ये बात आपको याद रखनी है। मोहम्मद बिन तुगलक इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कुछ और बातें जानेंगे हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। तो आपको याद रखना है 1333 के आसपास, हाँ 1333 में इसके यहाँ इब्न बतूता आया था। कौन? इब्न बतूता आया और इब्न बतूता ने अपनी एक बुक लिखी जिसे आप कहते हैं रहला, किताबुल रहला लिखी। याद रखेंगे ये मोरक्को का यात्री था और इसे काजी का पद दिया गया था। किसके द्वारा सर? कहेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। और मोहम्मद बिन तुगलक की हिमरत पर किसने कहा था? तो बदायूनी लेखक ने जो हुए हैं उन्होंने कहा था कि सुल्तान को प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। और मोहम्मद बिन तुगलक ने ही सांकेतिक मुद्रा भी चलाई थी। ये भी बात आपको दोस्तों याद रखनी है। अगले प्रश्न पर हम लोग आ जाते हैं। बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम की दृष्टि से। फ्लेमिंगो त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? फ्लेमिंगो त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश, मणिपुर, गोवा या राजस्थान? तो राजस्थान का आपको घूमर नहीं भूलना है, जो आपके एग्जाम 2018 यूपी पुलिस में पूछा गया था। याद रखेंगे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो फ्लेमिंगो त्योहार जो है ये आंध्र प्रदेश का है। ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल पहला बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछा गया है, इसलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा कि भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? हालांकि ये प्रश्न आपको एग्जाम में बहुत बार आया देखने को मिला होगा, आपको पढ़ा भी होगा आपने, लेकिन ये प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है। प्रीवियस ईयर प्रश्न है। तेरा राष्ट्रपति के बारे में कुछ आर्टिकल आपको छपने वाले होते हैं, इनको नहीं भूलना है। एक तो 52, एक आर्टिकल आपको 52 नहीं भूलना है, एक आपको 53 नहीं भूलना है, एक आपको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं आर्टिकल बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट, और 72 सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला 72 है, 61 है। ये 4 आर्टिकल तो आर्टिकल आपको राष्ट्रपति से बहुत इंपॉर्टेंट याद रखने, लेकिन ये 4-5 जो आर्टिकल लिखा रहा हूँ ये भूलने नहीं है। तो कहेंगे इनमें सर क्या है? चलिए मैं बता देता हूँ। आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के पद की चर्चा की गई। ठीक है, आर्टिकल 53 में कहा गया है कि कार्यपालिका का प्रमुख होगा। क्या होगा सर? कार्यपालिका की शक्तियों का जो वर्णन है, कार्यपालिका का प्रमुख होगा, ये बताया गया है। 72 में इसके क्षमादान शक्ति की बात की गई। क्या कहते हैं? क्षमादान शक्ति। 61 में इन पर महाभियोग की चर्चा की गई है। क्या सर? महाभियोग की चर्चा इन पर 61 में की गई है। ठीक है, अच्छा 123 में अल्पकालिक कानून यानी कि अध्यादेश की बात की गई है। अध्यादेश की बात की गई, ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखना। ठीक है, और शपथ अगर आपके एग्जाम में बुझली राष्ट्रपति की शपथ आर्टिकल 60 में की गई है। ये 4-5 में जो आर्टिकल सर बता रहा हूं छपने वाले सभी के सभी आर्टिकल हैं, भूलना नहीं है। राष्ट्रपति से इससे बाहर प्रश्न बहुत मुश्किल है, इनकेस बनेगा। ठीक है, अच्छा कमेंट बॉक्स में ये बताना जो सुप्रीम कोर्ट से ये परामर्श लेते हैं वो किस आर्टिकल के तहत है, ये भी छाप देना है, और आपके सभी आर्टिकल राष्ट्रपति से रिलेटेड कंप्लीट हो जाएंगे। अगला प्रश्न कह रहा हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? चलिए मैं पूरे वैसे आपको समझाता हूं। बात करते हैं सबसे पहले, अगर कहेंगे मानव द्वारा कौन सी वस्तु प्रयोग में लाई गई, तो आप बोलेंगे सर सबसे पहले मानव ने तांबा का प्रयोग किया। ठीक है, तांबा ये कब की है? ये सर कहेंगे पाषाण काल में आई थी तांबा। तांबा से क्या किया? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने तांबे में एक चीज वस्तु मिला दी, टिन, और टिन का उत्पादन ये अफगानिस्तान से करते, आयात करते थे अफगानिस्तान से, और इन्हें मिलाकर क्या बना दिया सर? कांसा मिला दिया, कांसा बना दिया। अब कहेंगे सर कांसा की क्या साक्ष्य हैं, तो बताते हैं सर कांसा के क्या साक्ष्य हैं। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट साक्ष्य मोहनजोदड़ो से। कहां से सर? मोहनजोदड़ो से। यहां से एक नर्तकी की मूर्ति मिली है जो पूरे के पूरे कांसे की बनी थी, नर्तकी की मूर्ति मिली है। और यहां से जो खेती वगैरह की जाती थी, जो हल मिले हैं, हल के जो साक्ष्य मिले, हालांकि यहां से वनावली से मिट्टी का बना हुआ हल मिला है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो कांसा एक मोस्ट इंपोर्टेंट थी, तो ये जो सभ्यता थी सर कांस्य युगीन सभ्यता थी। आपको याद रखना है, छपने वाला प्रश्न है, गलत नहीं करना है। ठीक है, चलिए दोस्तों पूरे के पूरे वैसे जैसे कि आपके एग्जाम में प्रश्न आता है वैसे बता रहा हूं। 2017 के किसी एग्जाम का ये प्रश्न है, प्रीवियस ईयर है तो मैंने उठा लिया है। हालांकि आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न बनते हैं क्योंकि लोकसभा में 2017 में ऐसे चुनाव हुए थे। ठीक है, उसी वक्त का ये आपका है।
क्या जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री कौन थे 2017 में? आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2017 में कौन थे मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के? तो आपको याद रखना, महबूबा मुफ्ती सईद जो थे, ये 2017 में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे। याद रखेंगे, छपने वाले प्रश्नों में से है आपके एग्जाम में। जम्मू कश्मीर के बारे में 2-3 बातें बता रहा हूँ। यहाँ डंचिंगम राष्ट्रीय उद्यान आपको नहीं भूलना है, जो कई बार आया। डंचिंगम राष्ट्रीय उद्यान नहीं भूलना है, ठीक है। जम्मू कश्मीर में ट्यूलिप गार्डन, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है सर? ट्यूलिप गार्डन। ये ट्यूलिप गार्डन जो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है और मात्र एक बार खुलता है। याद रखेंगे, दोनों प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है। अगला प्रश्न, ये भी 2017 का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या अगला प्रश्न? ये प्रश्न आपके एग्जाम प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया है, समझेंगे। कह रहा 2017 में फीफा एशिया कप बास्केटबॉल का शीर्षक किसने जीता था? मतलब जो बास्केटबॉल 2017 में फीफा एशिया कप हुआ, वो किसने जीता था? मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन होने वाला है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। 1 मिनट, क्या होगा राइट आंसर? तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, समझिएगा। ये सर किसने जीता था? कहेंगे ऑस्ट्रेलिया ने। किसने? ऑस्ट्रेलिया। राइट आंसर ए होगा। चलिए ऑस्ट्रेलिया के कुछ बारे में बातें बताते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें होंगी, तो इनको आपको याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात सर, बॉक्साइट की अगर खनिज की बात करें तो बॉक्साइट में ये नंबर 1 पर आता है। क्या सर? बॉक्साइट में ये नंबर 1 पर आता है, आपको याद रखना है। उसके बाद याद रखेंगे, यहाँ इसे प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। क्या सर? प्यासी भूमि का देश भी किसे कहा जाता है? तो कहेंगे ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है प्यासी भूमि। क्यों कहा जाता है? चलिए इसको भी समझा देते हैं। फिलहाल मैप बहुत अच्छे से एशिया महाद्वीप का नहीं बन पाएगा फिलहाल, ऑस्ट्रेलिया का, एशिया कह रहा हूं, ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है। तो इसका समझने का फिलहाल इस प्रकार से कुछ ऑस्ट्रेलिया है, आपको याद रखना, इस प्रकार से निकला हुआ। याद रखेंगे, यहाँ पर एक श्रेणी है जिसे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहा जाता है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक है, इस प्रकार से। और देखिए, प्रशांत महासागर से कोई भी मानसून उठता है तो इस प्रकार आकर यहाँ पर टकरा जाता है और यहाँ पर वर्षा करता है। और इसके ऑस्ट्रेलिया के जितने भी सर क्या पाए जाते हैं, मरुस्थल पाए जाते हैं, वो यहाँ पर पाए जाते हैं। जैसे ग्रेट विक्टोरिया हो गया, गिब्सन मरुस्थल हो गया, जितने भी मरुस्थल पाए जाते हैं वो इसी तरीके से पाए जाते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ यहाँ पर स्थित है, ठीक है, पूर्वी तट पर इसके ग्रेट बैरियर रीफ भी स्थित है। ये भी बात बहुत अच्छे से आपको याद रखनी है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। जिम कॉर्बेट पार्क कहाँ स्थित है? कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, एक एग्जाम में नहीं 10 बार में आया है। जिम कॉर्बेट पार्क कहाँ पर स्थित है, समझिएगा। जिम कॉर्बेट पार्क जो है ये उत्तराखंड में, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, अब रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया, ठीक है, रामगंगा नेशनल पार्क, ठीक है। क्यों किया गया? क्योंकि इसके पास से होकर रामगंगा नदी जो थी वो इसी के पास से होकर जाती थी, इसलिए इसका नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया। उत्तराखंड में ये स्थित है, आपको याद रखना है, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया। इसका पुराना नाम हैली नेशनल पार्क था, ये भी बात बहुत अच्छे से आपको याद रखनी है। एक और प्रश्न कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी प्रश्न प्रीवियस है, किसी एग्जाम में मुझे जरूर दिखा, तभी मैं लेकर आया हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, कह रहा है ऑस्कर्स साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल अवार्ड 2018 में पार्क को साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग अकादमी अवार्ड से किसे सम्मानित किया? अब एक बात समझिए, अभी जैसे मैंने 2017 का एशिया कप में जो बास्केटबॉल था मैंने ये बताया। अब आपके मेरे कहने का मतलब ये है कि आप 2021 और 2020 के जरूर डेट डालें उसी के अनुसार, क्योंकि वो आपके एग्जाम में बन सकते हैं। इसका राइट आंसर विकास तसासे होगा, ये बात आपको याद रखनी है। अब जो इसके हाल ही में दिए गए हैं उनको आप जरूर चेक करेंगे। विकास तसासे इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। एक और प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, एब्स शामिल होते हैं, एब्स केस में शामिल होते हैं। ये प्रश्न कई बार आप मुझे दिखा है एग्जाम में, एब्स जो होते हैं किस में शामिल, और टेट में पूछा गया एक प्रश्न है, तो आपको याद है पक्षी में होते हैं। किसमें सर? पक्षी में होते हैं, याद रखें, किसमें? पक्षी में होते हैं, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम की दृष्टि। अगला प्रश्न और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, 2017 के अनुसार लोकसभा का नेता कौन होता? अब देखिए, लोकसभा का नेता कौन होगा? लोकसभा में जिसे बहुमत मिलेगी सर, क्या होगी? बहुमत मिलेगी, वही लोकसभा का क्या होता है सर? नेता होता है। मैं लोकसभा अध्यक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, क्वेश्चन ने लोकसभा नेता की बात की है, तो बहुमत दल का नेता ही लोकसभा का नेता होता है। और बहुमत क्या होगी सर? 50% + 1, ठीक है। अच्छा, जो बहुमत दल का नेता होता है वही सर प्रधानमंत्री बनता है। वही क्या बनता है सर? वही प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठता है। तो राइट आंसर क्या होगा? नरेंद्र मोदी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। पूछा जाने वाला प्रश्न है आपके एग्जाम की दृष्टि से, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा 4 बार, क्वेश्चन कह रहा 4 बार माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? अंशु जिम्पा, सुहेल शर्मा, मधुसूदन पाटीदार, दीपिका राठौर।
क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, छपने वाले प्रश्नों में से ये प्रश्न है। 4 बार माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो आपको याद रखना क्वेश्चन का राइट आंसर अंशु जिम्पा होगा। अंशु जिम्पा। माउंट एवरेस्ट के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होगी, कहां पर है सर? नेपाल में है। नेपाल में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। उसके दूसरे नंबर में, अगर दूसरे नंबर पर विश्व की पूछ दे तो कौन सी? K2। ठीक है, याद रखेंगे अंशु जिम्पा जमसेपा, अंशु जमसेपा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एक और प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, क्या स्वतंत्र भारत का पहला नवग्रहित तिरंगा कब लहराया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 10 बार एग्जाम में आया है। क्या स्वतंत्र भारत का पहला नवग्रहित तिरंगा कब लहराया गया? 31 दिसंबर 1927, 1928, 1929, 1930। तो आपको याद रखना है स्वतंत्र भारत का पहला नवग्रहित तिरंगा 31 दिसंबर 1929 को फहराया गया। और याद रखेंगे 1929 आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी दिन, इसी मतलब सन में और इसी वक्त क्या हो रहा था सर? लाहौर का अधिवेशन इसी वक्त हो रहा था। और लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? कहेंगे सर नेहरू जी कर रहे थे। और सर इन्होंने क्या कहा था? कहा था पूर्ण स्वराज की मांग की थी। किसकी सर? पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो आपके एग्जाम में सीधा सर छपेगा कि पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी। आप जवाब देंगे लाहौर अधिवेशन में। कब हुआ था कहेगा तो कहेंगे 1929 में। किसने अध्यक्षता की थी? कहेंगे नेहरू जी ने अध्यक्षता की थी। दैट्स सॉल्व। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न, क्या तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? बोलेंगे तानसेन जो थे ये अकबर के समकालीन रहे और इनका मकबरा कहाँ पर है सर? ग्वालियर में स्थित है। याद रखेंगे, एक बार नहीं सर 10 बार आया है। तानसेन का मकबरा कहाँ पर है? ग्वालियर में स्थित है। याद रखेंगे, आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, कुछ मकबरे पूछ रहा हूं, बताइए कहां पर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सर बाबर का मकबरा बताइए कहां पर है? बाबर का मकबरा बता दीजिए, बाबर का। उसके बाद शेरशाह का बहुत बार एग्जाम में आया, शेरशाह का मकबरा बता दीजिए। एक हुमायूं का मकबरा बता दीजिए कहां पर? एक बता दीजिए हुमायूं का मकबरा कहां पर है, बता दीजिए। बाबर की मृत्यु आगरा में हुई थी, उसका शरीर भी कहां पर? आगरा में ही दफनाया गया था, लेकिन उसका मकबरा जो है वो काबुल में है। याद रखेंगे कहां पर? काबुल में इसका मकबरा बनाया गया। शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में है। एक बार नहीं 10 बार आपके एग्जाम में सीधा टपका है। ठीक है, हुमायूं का मकबरा ये बेगा बेगम, एक बेगा बेगम जो हुई हैं, इनकी बेगम थी बेगा बेगम, उन्होंने बनवाया है। और ये कहां पर है? दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा कहां पर है? दिल्ली में है। बेगा बेगम ने बनवाया था। याद रखेंगे, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। शेरशाह का अगर काल पूछा जाए, क्योंकि ये शेरशाह इंपॉर्टेंट शासक हो जाते हैं, तो कहेंगे 1540 से 1545 तक इनका कार्यकाल था। छपने वाला प्रश्न भूलना नहीं है। ठीक है, चलिए एक और प्रश्न, क्या वह कौन सी नदी है जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है? भागीरथी, मंदाकिनी, सरयू या अलकनंदा? बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। सरयू नहर पर कौन सा शहर बसा है? कहेंगे अयोध्या बसा है। कौन सा सर? अयोध्या जो है वो सरयू नहर पर ही बसा हुआ है, आपको याद रखना है। मंदाकिनी क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और चित्रकूट जो है, चित्रकूट जो है वो मंदाकिनी नदी पर बसा हुआ है। ठीक है, चित्रकूट, मंदाकिनी इस क्वेश्चन का बिल्कुल मंदाकिनी नदी क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कहां से सर? केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। छपने वाला प्रश्न है। तो दोस्तों अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर क्वेश्चन पसंद आ रहे हो, वीडियो पसंद आ रहा हो, तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना है। पूरे वीडियो में एक बार भी नहीं कहा, पहली बार कह रहा हूं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर दोस्तों चलते हैं। क्या रहा है? क्या देश में बड़ी हलचल हुई जिसने ब्रिटिश शासन की नींव को हिलाकर रख दिया और इसे अक्सर स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा जाता है? तो सिपाही विद्रोह, स्वतंत्र मतलब पहला स्वतंत्रता संग्राम जिसे कहा जाता है, स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा जाता है। क्या हुआ सर? 1857 के बारे में। 1857 के युद्ध के बारे में कुछ बातें बता रहा हूं, लिखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इस वक्त गवर्नर जनरल कौन था? तो कहेंगे कैनिंग था। कौन सर? कैनिंग था इस वक्त गवर्नर जनरल। एकमात्र महिला इसमें कौन कूदी थी? कहेंगे हजरत बेगम महल। कौन? हजरत बेगम महल जो थी इस वक्त इन्हीं में मतलब इस 1857 में शामिल थी। इन्होंने नेतृत्व कहाँ से किया था? कहेंगे इन्होंने नेतृत्व लखनऊ से किया था। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, इन्होंने लखनऊ को किसको लखनऊ की गद्दी पर बैठाया? तो इनका अल्पवयस्क पुत्र था जिसका नाम विरजिस कादिर था। क्या नाम था? विरजिस कादिर था। ये प्रश्न आपके एग्जाम में तीनों छपने वाले प्रश्न हैं जितने भी बनाए हैं। एक बात और सर, 1857 के बाद 1858 का एक्ट आता है। 1858 का काया एक्ट आया और 1858 के एक्ट में ही क्या हुआ सर? जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे उसका शासन छीन कर ब्रिटिश क्राउन ने अपने अंतर्गत ले लिया। किसने? ब्रिटिश क्राउन ने अपने अंतर्गत ले लिया, याद रखेंगे। और फिर क्या हुआ? पहला वायसराय बनाया गया, फिर गवर्नर
गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया। पहला वायसराय किसको बनाया गया? कैनिंग को बताया गया। एक प्रश्न आपसे सर पूछना चाहता हूं कि बताइए 1857 के विद्रोह के समय कैनिंग ने अपना आपातकालीन मुख्यालय किसे बनाया था? यह प्रश्न 10 बार एग्जाम में आया है, छपने वाला प्रश्न है, एक बार छाप देंगे। तो राइट आंसर क्या होगा? इलाहाबाद को बनाया था, याद रखेंगे, छपने वाला प्रश्न है। ठीक है, कह रहा है 2017 की फोर्ब्स ग्लोबल गेम चैलेंजर्स सूची में शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया? जितने भी क्वेश्चन ला रहा हूं सर प्रीवियस सर 10 बार आया है मुकेश अंबानी। फिलहाल ज्यादातर ये जो ग्लोबल गेम चेंजर्स सूची होती है फोर्ब्स की, उसमें मुकेश अंबानी भी रहते हैं, लेकिन आपको हाल ही की जरूर चेक करना है। प्रीवियस ईयर प्रश्न है, याद रखेंगे। राइट आंसर तीसरा होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। वसदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? और शायद आपने ये सुना भी नहीं होगा। ठीक है, वसदा कहाँ है? तो वसदा वहीं है जहाँ सरिस्का है। कहाँ है? सरिस्का है। ठीक है, वहीं है जहाँ पर गिर है, गिर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, गिर है, तो आपको याद रखना गुजरात में। ठीक है, गुजरात में है। छपने वाला रणथंभौर आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा। केवलादेव जिसे भरतपुर कहते थे, कहाँ पर ये है? तो आपको याद रखना ये भी राजस्थान में देखने को मिलेगा। कई बार आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। चिल्का झील उड़ीसा में देखने को मिलेगी, क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से ये रहा कि भारत की सबसे युवा महिला पर्वतारोही कौन है? पर्वतारोही कौन है जिन्हें माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी? बोलेंगे भारत की सबसे युवा महिला, तो क्या बोलेंगे सर? शिवांगी पाठक। शिवांगी पाठक इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। छपने वाला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट प्रश्न, 2017 में रिलीज फिल्म न्यूटन के निर्देशक कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2017 में फिल्म रिलीज न्यूटन के निर्देशक कौन थे? और इसमें राजकुमार राव एक्टिंग करते हुए आपको नजर आएंगे। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ध्यान से क्वेश्चन का राइट आंसर अमित वी मसूरकर होंगे। क्या होगा? दूसरा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। 2017 में एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न, तेरा समाचार चैनल रिपब्लिक टीवी के मुख्य संपादक कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से। समाचार चैनल रिपब्लिक टीवी है, इसके मुख्य संपादक कौन है, ये आपको बताना है। कौन है सर? सोनिया सिंह है, राहुल शिवशंकर हैं, अर्नब गोस्वामी हैं, रवीश कुमार हैं। बोलेंगे समाचार चैनल रिपब्लिक टीवी के मुख्य संपादक कौन है? राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन का बोल याद रखेंगे। क्वेश्चन का राइट आंसर अर्नब गोस्वामी होगा। कौन होगा? अर्नब गोस्वामी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न होगा आपके एग्जाम की दृष्टि से। छपने वाला प्रश्न है। चलिए एक और प्रश्न सर, प्रीवियस ईयर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। कह रहा है देश में विलियम जोन्स ने एशियाई सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। इस पर सर मोहर लगा लीजिए इंपॉर्टेंट की, क्योंकि आपके एग्जाम की दृष्टि से छपने वाला नहीं, ये समझ लिए कि एग्जाम में रखा ही है, चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। राइट आंसर 1784 होगा। 1784 में क्या किया? विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। आपको याद रखना है बंगाल में। ठीक है, 1784 आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, क्या केसर के लिए राष्ट्रीय मिशन निम्नलिखित में से किस योजना के तहत एक उप योजना के रूप में लॉन्च किया गया? जो केसर है, अच्छा केसर का जीआई टैग किसे मिला हुआ है? तो कहेंगे केसर का जीआई टैग जम्मू एंड कश्मीर को मिला है। ये यहाँ पर जो मृदा पाई जाती है उसे करेवा मृदा कहते हैं, और केसर का दूसरा नाम जाफरान भी होता है। ठीक है, जम्मू कश्मीर के पास जीआई टैग है, जम्मू कश्मीर में इसकी खेती होती करेवा की। अच्छा, अब आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय मिशन मतलब केसर के लिए राष्ट्रीय मिशन निम्नलिखित में से किस योजना के तहत एक उप योजना के रूप में लॉन्च किया गया? तो आपको याद है कृषि विकास योजना। ठीक है, कृषि विकास योजना चौथा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और लेखपाल वाले इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेकर रख लेंगे। छपने वाला प्रश्न है, भूलना नहीं है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में बनेंगे भैया। ठीक है, एक और प्रश्न, क्या भारतीय थल सेना ने किस दल 2018 में अपनी स्थापना 250 वर्ष पूरे किए हैं? बोलेंगे किस रेजिमेंट ने, आपको बताना है। अच्छा, गोरखा बटालियन का संबंध किससे? अभी चर्चा में रहे थे, बताएंगे। उन्हें विभूषण, भारत जो पद्म विभूषण पुरस्कार होता है वो भी दिया गया है, आपको बताना है। गोरखा बटालियन से संबंध किसका है? कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन का राइट आंसर राजपूत बटालियन होगा। राजपूत बटालियन 2018 में अपनी स्थापना का 250 वर्ष पूरे किए। तो राजपूत ये जो रेजिमेंट है इसके बारे में आपको जरूर पढ़ना है, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से ये रहा और 24वां प्रश्न है। इसके बाद हम लास्ट प्रश्न करेंगे। कह रहा है मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी प्रश्न है, राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से, क्या किस राज्य सरकार ने जरूरतमंद लोगों के लिए मदद के लिए
आनंदरम कार्यक्रम का शुभारंभ किया? किसका सर? आनंदरम कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। बिहार होगा, केरल होगा, मध्य प्रदेश या तमिलनाडु? राइट आंसर क्या होगा आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न? राइट आंसर क्या सर? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। 500 प्रश्न में गारंटी ले रहा हूं, आप इन 500 प्रश्नों को ले लीजिए। चाहे फिर 25 क्वेश्चन आप करिए जाकर लेखपाल में, और चाहे फिर वहां यूपी पुलिस में कीजिए जाकर। आपको 110% में गारंटी दे रहा हूं। 90% आपका सिलेबस का मैं करवाऊंगा, ये बात मेरी गारंटी है। ठीक है, 90 इन्हीं 500 प्रश्नों में से। और 500 प्रश्न देखना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मैं एक एक वीडियो कर पूरा दिखा दूंगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताइए। क्वेश्चन कैसा लगा आप हमें जरूर बताएं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की श्रृंखला के बारे में हमें जरूर आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल पर नया है तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे लगातार वीडियो के लिए मिलते हैं अगले वीडियोस में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।